प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए जून के महीने का पूरा लेखा जोखा आपको मिलने वाला है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस कार्यक्रम को पूरा ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपके पारिवारिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन आदि समस्त बातों के ऊपर, समस्त विषयों के ऊपर आपको जानकारी मिल सके और अंत में जो चीज़ें इस महीने आपकी कमज़ोर बनी हुई हैं उन चीज़ों के लिए खास करके आपको उपाय भी मिल सके। तो ऐसी व्यवस्था में वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आपके सामने प्रस्तुत है जून के महीने का राशिफल। जून 2021 का यह राशिफल है। तो इस राशिफल में सबसे पहले ग्रहों की परिस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, अपनी शत्रु राशि में है। सूर्य जो है वो आपके लिए, यानी आपका लग्न, आपकी राशि के लिए, वृषभ लग्न वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और फोर्थ हाउस के स्वामी होकर के आपके लग्न में अभी चल रहे हैं और 15 जून 2021 को आपके सेकंड हाउस में सूर्य चले जाएंगे मिथुन राशि में। सूर्य की ये व्यवस्था रहेगी और सूर्य की दृष्टि अभी आपके लग्न में है चूंकि, इसलिए आपके सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि भी है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। इसके बाद में बात करते हैं मंगल की। मंगल अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं और मंगल की भी ये शत्रु राशि है, यानी मिथुन राशि में, बुध की राशि में मंगल शत्रुवत हो जाते हैं। आपके 12th हाउस के स्वामी हैं, 7th हाउस के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में वो अभी मिथुन राशि में विराजमान है। दृष्टि की बात करें तो पंचम, अष्टम और नवम भाव को वो देख रहे हैं और मंगल 2 जून 2021 को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके लग्न के हिसाब से आपके 3rd हाउस में, पराक्रम भाव में मंगल की गति 2 जून 2021 से प्रारंभ हो जाएगी। यानी मंगल का जो प्रभाव, ज़्यादातर प्रभाव आपको मिलेगा। पहला जो दिन होगा जून का, 1 जून, उस दिन मंगल आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और फिर 2 जून से मंगल आपके 3rd हाउस में बने रहेंगे। बुध की बात करें तो बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 1 जून 2021 को मिथुन में वक्री अवस्था में अस्त हो रहे हैं। ऐसी व्यवस्था में बुध की क्या व्यवस्था आपके लिए रहेगी? देखिए, बुध अभी मिथुन राशि में ही चल रहे हैं और 1 जून से, जब जून का महीना प्रारंभ होगा, उससे मिथुन राशि में ही रहेंगे, किंतु वक्री अवस्था में होंगे और अस्त भी उस दिन हो जाएंगे, यानी 1 जून को बुध अस्त हो जाएंगे। ऐसे में बुध जो है वो आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं, 5th हाउस के स्वामी हैं और वो आपके सेकंड हाउस में ही विराजमान रहेंगे। दृष्टि की बात करें बुध की तो आपके अष्टम भाव पर बुध की दृष्टि बनी रहेगी। इसके बाद में गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु जो हैं वो 20 जून 2021 को अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और 20 जून 2021 को कुंभ में ही वक्री हो जाएंगे। वक्री अवस्था में बुध के कुछ प्रभाव कमजोर भी बन जाएंगे। ऐसे में गुरु जो हैं वो आपके अष्टम भाव के कारक हैं, स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी होकर के आपकी कुंडली में 10th हाउस में वो विराजमान रहेंगे। 10th हाउस में गुरुदेव का वक्री होना भी आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी करेगा, किंतु गुरुदेव की दृष्टि जो है वो सेकंड हाउस पर रहेगी, यानी धन की बचत अच्छे रूप से आप कर पाएंगे। 4th हाउस पर रहेगी, सुख की कमी नहीं होगी और 6th हाउस पर रहेगी, यानी आपके शत्रु आपका कुछ भी इस समय बिगाड़ नहीं पाएंगे। शुक्र की बात करें तो 22 जून 2021 को कर्क राशि में शुक्र का गोचर होगा। अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं। शुक्र जो हैं वो आपके लग्न के स्वामी हैं और 6th हाउस के, शत्रु भाव के स्वामी होकर के, और अभी मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं
और 22 जून 2021 को कर्क राशि में यानी आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे। शुक्र की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है, तो ऐसे में शुक्र के प्रभाव भी आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। शनि की बात करें तो शनि खुद की राशि के होकर के अभी वक्री अवस्था में शनि चल रहे हैं मकर राशि में। 23 जून 2021 को मकर में वक्री होंगे। तो ऐसे में अभी आपके लिए आपकी राशि और आपके लग्न के हिसाब से आपके 9th हाउस के स्वामी हैं शनि, यानी आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और आपके 10th हाउस के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस समय शनि का नजर आता है। तो ऐसे में शनि जो हैं वो आपके नवम और दसम के स्वामी होकर के अभी आपके नवम भाव में चल रहे हैं, स्वग्रही होकर के अपनी ही राशि मकर में। 23 जून 2021 को मकर में अपनी ही राशि में वक्री हो जाएंगे। तो ये परिस्थितियां इस समय बन रही हैं, जिसमें सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में जा रहे हैं, मंगल 2 जून 2021 को कर्क में चले जाएंगे, बुध 1 जून 2021 को मिथुन राशि में ही चल रहे हैं किंतु वक्री अवस्था में हैं और वो अस्त भी हो जाएंगे। गुरु 20 जून 2021 को कुंभ में वक्री हो रहे हैं, शुक्र 22 जून 2021 को कर्क में चले जाएंगे, और शनि मकर में ही चल रहे हैं किंतु अपनी ही राशि में स्वगृही अवस्था में 23 जून 2021 को वक्री हो जाएंगे। तो ये परिस्थितियां रहेंगी गोचर की। तो इन गोचर की परिस्थितियों को देखते हुए सबसे पहले लेते हैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों का पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि परिवार के लोगों के साथ कोई मतभेद आपका बना हुआ है, परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर के कोई झगड़ा है, कोई मनमुटाव है आपका, या परिवार का माहौल यदि अशांत है, तो इस समय आपको धैर्य से काम में लेने की ज़रूरत है, क्योंकि पारिवारिक मामला जो है वो मंगल के आने के बाद में कुछ कमज़ोर आपका बन सकता है। और यदि अभी से कुछ व्यवस्थाएं खराब हैं आपकी, तो बहुत ज़्यादा धैर्य से काम में लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और बड़ों का यानी जो हमारे आदरणीय हैं परिवार में, उनका आदर सम्मान ज़रूर करना है, उनकी बात को ज़रूर मानना है। भाई बहनों के बीच में कोई चिंता बन सकती है इस समय, और अंदर तक वो बात बैठ सकती है, जिसकी वजह से कुछ परेशानियां परिवार में हो सकती हैं। उन परेशानियों को सुलझाने की कोशिश, प्रयत्न आप ज़रूर करें इस समय। और अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि किस परिस्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय आपको करना है और इस उपाय से आपको क्या फायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार और नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आर्थिक दृष्टि से ये महीना बहुत बहुत शानदार और अच्छे अवसर आपके लिए लेकर के आ रहा है। यदि आप व्यापारी हैं तो इस महीने बहुत सारे क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने की संभावना अच्छे से बन रही है। आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, आपके पास बहुत अच्छी पूंजी है, इस बात को सार्वजनिक करने से इस समय बचना चाहिए आपको, अन्यथा शत्रु पक्ष थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकता है। साथ ही मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, ताकि व्यापार में और नौकरी में आपको फायदा इस समय मिल सके। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको बहुत सारी यात्राएं इस समय करनी पड़ सकती हैं, और खास करके जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां भी इस समय आ सकती हैं। एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करने के ज़बरदस्त योग बन रहे हैं, और इस समय यदि यात्रा करते हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल के चलते आपको यात्रा करनी होगी, और उसमें बहुत सारी सावधानियां भी आपको बरतनी चाहिए। प्राइवेट जॉब करने वाले जो जातक हैं उनको थोड़ी चिंताएं रहेंगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, और कहीं ना कहीं नौकरी जाने का डर भी रह सकता है, क्योंकि नौकरी में इस समय पूरा ध्यान आप नहीं दे पा रहे हैं, पूरा मन शांत रख करके आप काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में नौकरी का थोड़ा सा यानी जॉब के प्रति थोड़ा रुझान आपका ज़्यादा रहना चाहिए, और ऐसे में आपको थोड़ा शांत रह करके, धैर्य रह करके काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और करियर का मामला कैसा रहेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे या उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं
और नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम जून का महीना आपके लिए लेकर के आ रहा है। खास करके यदि आपने जर्नलिज्म में यानी पत्रकारिता में कोई नया कोर्स किया है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम किया है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ काम आप कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ही अच्छे परिणाम आपके लिए आ सकते हैं। जो जातक यानी जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, उनको भी बड़े अवसर इस समय मिल सकते हैं और भविष्य में उनके लिए अच्छी परिस्थितियां, अच्छे रिजल्ट आने का व्यवस्था आने की संभावना बन सकती है। जो विद्यार्थी जिनका मन इस समय पढ़ाई में नहीं लग रहा है, खास करके जो बहुत ही हायर स्टडीज में हैं, उनके लिए इस समय हनुमान जी की उपासना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। हनुमान जी की उपासना आप करेंगे तो उससे बहुत आपको लाभ इस समय मिलते हुए नजर आएंगे और आपकी स्टडी में कोई भी प्रकार की परेशानी आपके लिए नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं। जो जातक विवाहित हैं यानी आपका विवाह यदि हो चुका है तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में, चूंकि सूर्य आपके लग्न में है और सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव में सूर्य का रहना या सूर्य की दृष्टि आना दोनों ही अच्छा नहीं होता है। ऐसे में अपने जीवन साथी को लेकर के कुछ नई आशाएं थी आपके लिए, लेकिन वो निराशा में बदल सकती हैं। आपका जीवन साथी आपके प्रति विश्वास नहीं बना पा रहा है, आपका जीवन साथी आपके प्रति उतना प्रेम नहीं बना पा रहा है। तो ऐसे में विवाहित लोगों को वैवाहिक जीवन को संभालने की जरूरत है और यदि आप रिलेशनशिप में हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो आपका अपने प्रेमी के प्रति विश्वास और मजबूत हो जाएगा और आपका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। किंतु इसमें भी एक परेशानी आपके लिए बनी रहेगी, यदि आप शंका करते हैं तो शंका जो है वो आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। अविवाहित जो जातक हैं और विवाह के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, उनके लिए अभी थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का मामला इस महीने बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको कई प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। शारीरिक रूप से कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं, आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन योग प्राणायाम को जरूर अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करिए और सुबह के समय में मॉर्निंग वॉक करने के लिए आप जरूर जाइए, बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य के बचाव के लिए भरपूर निरंतर प्रयत्न आपको करते रहना चाहिए। मेरी सलाह, मैं अंत में आपको एक अपनी सलाह भी देता हूं, तो मेरी सलाह वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातकों के लिए यह है कि यदि आप निजी नौकरी करते हैं, यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो इस समय आपको ऑफिस की राजनीति से बहुत ही ज्यादा दूरी बना करके रखनी चाहिए। ऑफिस के षड्यंत्र में यदि आप फंस जाते हैं तो बेवजह आपका नाम आ सकता है, किसी गलत काम में आपका नाम आ सकता है और उससे ऑफिस में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, आपके चरित्र से संबंधित कोई दाग आपके ऊपर लगा सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा ऑफिस में जितनी भी राजनीति है या जो भी षड्यंत्र हैं उनसे आप दूर रहें। अब समय आ गया है उपाय बताने का आपको। तो उपाय के तौर पर इस समय आर्थिक दृष्टि से समय काफी अच्छा है, व्यापारिक दृष्टि से, करियर की दृष्टि से भी समय अच्छा है, किंतु इस समय पैसे को बचाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा और उसको ठीक करने के लिए आपको मां भगवती महालक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए और मां भगवती की पूजा अर्चना करने के पश्चात कम से कम 108 बार यानी एक माला ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जरूर जाप कीजिएगा। इस महीने में आने वाली और जो वर्तमान में आ रही हैं सभी परिस्थितियां सुधरेंगी और इस महीने के जितने भी आपकी जो प्रतिकूल व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने में आपको बहुत ही इसमें आराम मिलेगा, बहुत ही साथ मिलेगा इस उपाय को करने से।
तो मित्रों, यह था वृषभ राशि वृषभ लग्न के जातकों के लिए जून महीने का राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगता है यह कार्यक्रम तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक विशेष सूचना है आपके लिए, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रश्न हो आपका, यदि निष्कर्ष चाहते हैं तो नक्षत्रवेद.com के जो नंबर हैं, नक्षत्रवेद कार्यालय के जो नंबर हैं आपकी स्क्रीन पर, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके नक्षत्रवेद के ज्योतिषाचार्यों से सलाह ले सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अन्य किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।